हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखो, कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि जो दो फोर्स है, दो चार्ज हैं, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। जैसे मान के चलते हैं एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा काम करेगा, रिपल्शन, रिपल्शन काम करेगा। ये एक दूसरे के पास में आएंगे और ये एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा और वो फोर्स कितना लग रहा है वही हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ। उनका कहना है कि जो ये फोर्स लगता है दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चार्ज पे डिपेंड किस तरीके से करता है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर 2 कूलम्ब चार्ज है और 3 कूलम्ब चार्ज है, तो इनका प्रोडक्ट लेना है। 2 × 3 कितना आया, 6 आ गया। और यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से लें 3 और 4 कूलम्ब, तो 3 × 4 कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इनका प्रोडक्ट देखो किसमें ज्यादा आ रहा है, 2 × 3 6, 3 × 4 12, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा। फोर्स जो है वो हमारा चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पहला स्टेप वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे -2 कूलम्ब है तो यहाँ पर +2 कूलम्ब लेना है, ठीक है। अच्छा, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या कहना है कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएं तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान के चलते हैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सेम चार्ज है, और यहाँ पर 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस की स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा आएगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम चुंबक को यानी मैग्नेट को अगर हम पास पास में लाएंगे तो वो फोर्स ज्यादा लगता है, दूर ले जाएंगे थोड़ा सा तो फोर्स कम लगने लगेगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगा। तो सेकेंड स्टेप में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के स्क्वायर जो है अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अब इसको हम स्टेट करेंगे कि क्या होता है। तो इनका कहना है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges is directly proportional to किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। is directly proportional to product of charges, proportional to product of चार्जेस। ये पहला स्टेप था उनका। और सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस, चार्ज के बीच का डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस। ये था उनका लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब हम इसी को लिखेंगे यहाँ पर। पहला स्टेप क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मैग्नीट्यूड लेना है। सेकेंड स्टेप क्या है, 1/r² इनवर्सली, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है वो हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है स्मॉल k,
स्मॉल के, ओके, स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसे बोलते हैं, स्मॉल के को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। बाकी जो हमारा वो है उसी को हम लिख देते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो के है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ पे जो 1/4πε0 की वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ वेयर 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, ओके, ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखो ये जो था ये समझाने के लिए था, इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है इसकी हमें यूनिट और डायमेंशन निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि जो f की वैल्यू है वो क्या आई है। हमें पता है जो f की वैल्यू है वो आई है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4π, यहाँ पे f द ट्रांसफर करो, एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πf Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट निकालना है, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा इसका, देखो 1/4π जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, तो 1/4π को हम स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर Q1 और Q2 दिख रहा है, जो Q है चार्ज जो है उसका यूनिट होता है कूलाम, कूलाम क्या होता है, कूलाम। तो Q1 के लिए 1 कूलाम और Q2 के लिए 1 और कूलाम, सही है। यहाँ पे 4π है, इसको स्किप करेंगे। और F का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, सही है, न्यूटन। और यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर का जो यूनिट होता है वो मीटर में नापा जाता है, ऐसा यूनिट है, तो मीटर और स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कूलाम स्क्वायर, ये ऊपर ले जाएंगे तो n-1 और m-2, ये आ गया हमारा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1/4π है वो तो कांस्टेंट है, उसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन होगा नहीं। यहाँ पे Q बच रहा है, F और R, तीन चीज हमें लेना है, Q F R। तो Q F R का हम क्या लिख लेते हैं, पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। Q का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, क्या होता है 80, Q का डायमेंशन 80। और यहाँ पर F दिख रहा है, F का डायमेंशन होगा MLT पर -2, ठीक है। और क्या बच रहा है R, R का डायमेंशन होता है L, सही है, R का डायमेंशन क्या होगा L। अब देखो, अब हम इसको याद कैसे करें इसका डायमेंशन, तो देखो एक को याद कर लो, Q का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, F का जो डायमेंशन है वो होता है MLT पर -2। अब इसको याद कैसे करें, तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है हमारा, देखो M का जो M को ऐसे याद कर सकते हैं, मेरी L को लैला, T को तोड़ी, मेरी लैला ने तोड़ी दिल, सॉरी मेरी लैला ने तोड़ी दिल, वो भी 2 बार, इसलिए यहाँ पर MLT पर -2 इस तरीके से याद कर सकते हैं फोर्स का डायमेंशन। अब हम डायमेंशन लिखते हैं, यहाँ पे 1/4π जो है वो कांस्टेंट है, Q का डायमेंशन क्या होगा 80 होगा, Q का डायमेंशन क्या होगा 80 होगा। एक Q1 है उसके लिए डायमेंशन 80 हो गया, Q2 के लिए भी 80 हो गया। और क्या बच रहा है, यहाँ पर F बच रहा है, F का जो डायमेंशन है वो है MLT पर -2। आप याद कर सकते हैं, मेरी लैला ने तोड़ी 2 बार मेरा दिल, तो MLT पर -2 ये हो गया
फोर्स का डायमेंशन, आर का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, एल स्क्वायर। ओके, अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एम एल टी ए, ऐसे लिखना है, ठीक है, एम एल टी ए। तो एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम पी -1 हो जाएगा। फिर बारी आती है एल की, तो यहाँ पर देखिए एल 1 है और यहाँ पर 2, टोटल कितना हुआ 3। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, एल खत्म, एम एल टी, फिर ए। टी क्या है, टी यहाँ पर देखिए 2 है, वो भी माइनस में, ऊपर कितना है प्लस में 2 है, टोटल कितना हो जाएगा 4। ओके, पॉजिटिव हो जाएगा। ए यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियोस में।